या फिर इन चैप्टर से इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ये आपने क्या किया, ये आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना ली। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पता लग गया कि इन चैप्टर से ये टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपके हर साल आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 95 प्लस इन मैथमेटिक्स इन 45 डेज। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके मैथमेटिक्स में 95 प्लस आने वाले हैं, वो भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से वो स्टेप्स होंगे, क्या वो स्ट्रैटेजी प्लान होगा, क्या वो रिवीजन प्लान होगा जिसको फॉलो करके आप अपने मैथमेटिक्स में हाई स्कोर कर सकते हो, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिस मांगता है। मैथमेटिक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स में आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैथमेटिक्स में आप जितनी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, आपका मैथमेटिक्स उतना ही ज्यादा बेटर होता चला जाएगा, आपका मैथमेटिक्स उतना ही ज्यादा बूस्ट होता चला जाएगा, आपका मैथमेटिक्स का स्कोर उतना ही ज्यादा हाई होता चला जाएगा। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस है। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल है। मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। लेकिन कौन कौन से वो स्टेप्स होंगे, कौन कौन से वो स्मार्ट स्टेप होंगे जिनको फॉलो करके अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जिनको फॉलो करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका मैथमेटिक्स का स्कोर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सिलेबस हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो सिलेबस में आपको करना क्या है? एक तरफ आपको सिलेबस रख लेना है, दूसरी तरफ आपको अपने प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पेपर में यह देखना है कि कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो हर साल आपके पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो आपके हर साल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स है, कौन कौन से वो टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन कौन से वो चैप्टर्स है और कौन कौन से वो टॉपिक्स है जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 3 आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से। उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लो कि ये वो चैप्टर्स है और ये वो टॉपिक्स है जिनसे हर साल आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर 3 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, या फिर इन चैप्टर से इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ये आपने क्या किया, ये आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना ली। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पता लग गया कि इन चैप्टर से ये टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपके हर साल आ रहे हैं। अब आपने उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लिया। भैया हाईलाइट करने से फायदा क्या हुआ? हाईलाइट करने से फायदा ये हुआ कि अब आप जब अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को कवर करोगे जो आपने हाईलाइट किए हैं। इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आप अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे। आपको हाई स्कोर करने के लिए हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक्स को इक्वल प्रेफरेंस देनी होगी, लेकिन आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को करोगे ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो, और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू ये चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो तो आपका 50 से 55 का स्कोर आपका सिक्योर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। हमको क्या करना होगा सेकंड स्टेप में? सबसे पहले जो आपने हाईलाइट किए हैं अपने सिलेबस में वो वाले चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। सेकंड प्रायोरिटी पर आपको रखना है इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। थर्ड प्रायोरिटी पर आपको रखना है मीडियम प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और फोर्थ प्रायोरिटी पर आपको रखने हैं हार्ड प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और फिफ्थ एंड लास्ट जो भी आपके चैप्टर्स और जो भी आपके टॉपिक्स बचे हैं उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को आप कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में हमको अब अपना एक एक चैप्टर उठाना होगा और उस पर वर्क करना होगा। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, थ्योरम आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पर आपके उस चैप्टर के फॉर्मूलाज भी और थ्योरम होनी चाहिए। सबसे पहले आप उस चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे, फिर आप उसके थ्योरम रिवाइज करोगे। फॉर्मूलाज आपको एक एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, थ्योरम आपको पता रहना चाहिए कि इस थ्योरम में कहां से क्या प्रूव होना है। हर एक थ्योरम और हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आप उस चैप्टर्स के एग्जाम्पल से स्टार्ट करोगे। भैया एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो? एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं, जब आप उस चैप्टर्स के स्टार्टिंग के 5 to 10 एग्जाम्पल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहां मिस्टेक करने वाला हूं। जब आप उन एग्जाम्पल को बिना देखे सोल्व करोगे और फिर जहां भी आपकी मिस्टेक्स आएगी उन एग्जाम्पल से आप अपने सॉल्यूशन को मैच करोगे, तो आपको अपनी गलती पकड़ में आएगी कि आप थ्योरम गलत लगा रहे हो, फॉर्मूला गलत यूज कर रहे हो, या फिर आप कंसेप्ट गलत यूज कर रहे हो। आपको पता लगेगा कि मैं यहां पर मिस्टेक कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, या फिर मैं फॉर्मूला में मिस्टेक कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर का पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है, आपको थ्योरम रिवाइज करनी है, आपको फिर एग्जांपल सोल्व करने हैं 5 to 10, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगे। अब अपनी मिस्टेक्स पहले ही पता लगा ली, अब आप जाओगे क्वेश्चन सोल्विंग पर। क्वेश्चन कहां से सोल्व करोगे? एनसीईआरटी से क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर अपना
किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपको क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व करने होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने पहले भी बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस मांगता है। ये सब स्टेप्स आप हर एक चैप्टर्स के लिए फॉलो कर रहे होंगे, आप एग्जाम्पल भी सोल्व कर रहे होंगे और आप उनके क्वेश्चंस भी सोल्व कर रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप एनसीईआरटी की या फिर जो भी बुक्स आपने कोर्स कंप्लीट करते टाइम सोल्व की होगी, जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आई होगी कोर्स कंप्लीट करते टाइम, उनको आपने मार्क किया होगा, उन पर आपने कोई निशान बनाया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहा है या फिर क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है। आप हर उन एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे अब, ताकि आपको उन क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ हो सके और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाला स्टेप हर एक चैप्टर्स के लिए फॉलो करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें आप एवरी संडे एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, भैया मॉक टेस्ट सिर्फ उन चैप्टर्स का देना है जो हमने उस वीक में किया है या होल सिलेबस का? हाँ, आपको होल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना होगा। भैया मॉक टेस्ट होल सिलेबस का इसलिए देना होगा ताकि आपने जो उस वीक में चैप्टर्स रेडी किए हैं उनका तो पता लग जाए कि हाँ मेरे ये चैप्टर्स अच्छी तरह रेडी हुए भी है या नहीं। साथ ही साथ जिन चैप्टर्स को आप आने वाले वीक में सोल्व करोगे, आने वाले वीक में रेडी करोगे, आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे अगले चैप्टर्स के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीक के चैप्टर्स के लिए पहले ही रेडी हो गए, आपको पता लग गया कि नेक्स्ट वीक में जो मैं चैप्टर सोल्व करने वाला हूँ उनमें ये टॉपिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग गया। अब आप जो भी अगले वीक में क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगले वीक में जो भी चैप्टर्स आप सोल्व करोगे, आपको पता रहेगा कि मेरे को ये चैप्टर्स में इस वाले टॉपिक्स को ज़्यादा प्रीफरेंस देनी है, इस वाले टॉपिक्स को थोड़ी कम प्रीफरेंस देनी है, और इस टॉपिक्स को मुझे इस तरह से सोल्व करना है, इस टॉपिक्स के इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो इस चैप्टर्स के इस टॉपिक्स के इस तरह के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अच्छे से सोल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको अपना सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना होगा। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका 95 प्लस स्कोर मैथमेटिक्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हाँ ये स्टेप्स फॉलो करने में एक दिन प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप 4 से 5 दिन लगातार इसको करोगे और आप जब पहला एग्जाम दे रहे होगे, पहला मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे संडे में, जब आपको इन स्टेप्स का रिजल्ट मिल रहा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जिसमें वही मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट हर संडे में दे रहे होगे, लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आप इस मॉक टेस्ट को उसी टाइम पीरियड में दे रहे होगे जिस टाइम पीरियड में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उन्हीं 3 घंटों में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होगा, ताकि आपको अपनी एक्यूरेसी पता लग सके, आपको अपनी स्पीड पता लग सके। जब आपको अपनी एक्यूरेसी और आपको अपनी स्पीड पता लगेगी, तब आप इन पर वर्क करोगे, और जब आप इन पर वर्क करोगे तो आपने अपने क्वेश्चंस भी अच्छे से सोल्व कर लिए, और आपने अपनी एक्यूरेसी पे भी वर्क कर लिया, और आपने अपनी स्पीड पर भी वर्क कर लिया। अब बताओ आपके 95 प्लस आने से कौन रोक सकता है? बस आपको अपना 100% देना होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अपने आप पर ट्रस्ट करिए, माइंड को रिलैक्स रखिए और बिल्कुल भी टेंस मत होइए। बस आप अपना 100% दो, आपको आपका रिजल्ट 100% जरूर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सफर आपकी मंजिल तक।